पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सामने जहां अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में बंगाल फतेह की तैयारी में लग गई है। अब वाम दल और कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत पाने के प्रयास में है। अब तक की राजनीतिक तस्वीरों को देखने और समझने पर यही पता चला है कि असली मुकाबला टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। आज हम इस चर्चा में बात करेंगे बड़े बदलाव की कि क्या बंगाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है या बंगाल की जनता लगातार ममता बनर्जी को चुनकर फिर सत्ता में काबिज करवाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। जैसे ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है, राज्य में सियासी तापमान तेजी से बढ़ गया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के इस बार मिशन बंगाल को हर हाल में पूरा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और वाम दल भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटे हैं, लेकिन अब तक के राजनीतिक संकेत साफ बताते हैं कि मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सिमट गया है। हालिया करंट न्यूज़ और ज़मीनी समीकरणों को देखें तो यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि रणनीतिक, सामाजिक समीकरण और विकास के नैरेटिव की भी लड़ाई बन चुका है। वहीं अगर वोटों के अंक और गणित की बात करें तो 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए खुद को राज्य की प्रमुख विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। अब तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है। हाल के महीनों में केंद्रीय नेतृत्व की लगातार रैलियां, संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक पहुंच बनाने की कोशिशें इस बात का संकेत देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने मजबूत ग्रामीण नेटवर्क, महिला वोट बैंक और क्षेत्रीय पहचान के सारे मैदान में है। अब ममता बनर्जी की चिंता एक बड़ा कारण बीजेपी की आक्रामक रणनीति भी है। बीजेपी ने इस बार सिर्फ हिंदुत्व या राष्ट्रवाद के मुद्दे तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि डबल इंजन सरकार के जरिए विकास, केंद्र की योजनाओं और भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी प्रमुखता से रखा है। अब हालिया खबरों में कई बार राज्य में कथित घोटाले की भी चर्चा रही, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, जिसको लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को घेरने की खूब कोशिश करी। इन मुद्दों ने शहरी और युवा मतदाताओं के बीच तृणमूल कांग्रेस की छवि को चुनौती भी दी थी। युवाओं में खासकर ये एक चर्चा का विषय है कि क्या भ्रष्टाचार तृणमूल कांग्रेस में व्याप्त है। वहीं बीजेपी का यह भी दावा है कि अगर बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से विकास की गति को तेजी मिलेगी। यही वह नैरेटिव है जो ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, या कहें कि ममता बनर्जी की रातों की नींद गायब कर रखी है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी पूरी ताकत से जवाबी रणनीति में जुटी है। ममता बनर्जी लगातार खुद को बंगाल की बेटी और बाहरी ताकतों के खिलाफ राज्य की पहचान बचाने वाली नेता के रूप में पेश कर रही हैं। उनका फोकस बंगाली अस्मिता, जो राज्य की राजनीति में हमेशा से एक मजबूत भावनात्मक मुद्दा रहा है, पर केंद्रित है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जैसे महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और ग्रामीण विकास योजनाएं आज भी उनके वोट बैंक को मजबूती देती हैं। अब देखा यह भी गया है कि तृणमूल कांग्रेस स्थानीय स्तर पर संगठन को और मजबूत करने और असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिश भी कर रही है, ताकि चुनाव से पहले कोई भी इनकम्बेंसी फैक्टर प्रभावित ना करे और पहले की तरह कोई नुकसान पार्टी को ना हो। अब सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी की घोषणाओं से तृणमूल कांग्रेस को डर किस बात का है। आखिरकार बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में रोजगार, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया है। अब बंगाल लंबे समय से औद्योगिक निवेश के मामले में पिछड़ता जा रहा है। एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर करी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो चावल का प्रोडक्शन है, आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो राइस प्रोडक्शन बंगाल का घटते 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 11 पर पहुंच जाता है।
वहीं उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए तो आप देखेंगे लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना की आप बात कर लीजिए, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आंध्रा की बात कर लीजिए, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन बंगाल का ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है, ये भी समझना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल हैं। अगर ये मुद्दे जनता के बीच प्रभावी होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ सकती है। खासकर शहरी इलाकों और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के बीच यह नैरेटिव असर डालेगा। वहीं टीएमसी के पास भी कई मजबूत कार्ड हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। महिला वोटर उनके साथ बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बीजेपी को बंगाल में अभी भी बाहरी पार्टी के तौर पर देखने की धारणा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जिसे तृणमूल कांग्रेस लगातार भुनाने की कोशिश करती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर तृणमूल कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रखने में सफल रहती है तो बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर बंगाल का यह चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला बनने जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का अनुभव, क्षेत्रीय पकड़ और कल्याणकारी राजनीति है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति, संसाधन और राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे यह मुकाबला और भी रोमांचक होता नजर आएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में सफल रहती हैं या बीजेपी इस बार बंगाल में इतिहास रच पाती है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिससे हम भी जान सकें कि क्या बंगाल का समीकरण डिजिटल युग पर कुछ और धरातल पर कुछ है। बंगाल से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा तो हमें ज़रूर अपनी राय लिखकर बताइए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।